हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में मार्क क्लासेस बगडोना में। जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था 8th क्लास का प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर में हमने प्रॉपर्टीज देखे थे क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और लास्ट था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि तीनों प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में, एडिशन में, डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में किस टाइप से बिहेव करती है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी कुछ उसी टाइप से रिलेटेड थोड़ी सी प्रॉपर्टीज हैं। क्या है? एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में। क्लियर? एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव में क्या क्या है? एडिटिव आइडेंटिफाई और एडिटिव इनवर्स क्या होता है, ये दोनों चीजें सेपरेट है, अलग अलग है। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, इसको हम वन बाय वन समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, सबसे पहले हम समझते हैं एडिटिव आइडेंटिफाई क्या होता है। क्लियर? तो एडिटिव आइडेंटिफाई का मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, क्लियर, अगर आपके पास कोई भी एक रेशनल नंबर है, a बाय बी आपका पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, अगर उसमें आप जीरो ऐड करते हैं, क्या? जीरो। क्लियर? इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपको जीरो ऐड करना है। अगर आप जीरो ऐड करते हो तो आपको जो आंसर मिलेगा वो एज इट इज होगा, उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। या फिर किसी भी नंबर को जीरो से ऐड करते हो a बाय बी तो भी आपका आंसर सेम होगा। क्लियर? बहुत इजी है। एडिटिव आइडेंटिफाई का मतलब क्या हुआ? अगर हम किसी भी रेशनल नंबर को जीरो के साथ प्लस करें तो क्या हो जाएगा? एज इट इज नंबर आएगा। हाँ, जीरो का प्लेस आप चेंज भी कर दोगे तो भी उसके आंसर में कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। हाँ, लेकिन अगर हम यहीं पर थोड़ा सा ये देखें कि क्या ये सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल है, तो वो भी चेक कर लेते हैं। वैसे ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक्स है वो है एडिटिव आइडेंटिफाई, ऐड करना है। ठीक है, ऐड वहां पर दिया ही है, एडिटिव ऐड करना है। क्या? जीरो ऐड करना है आइडेंटिफाई करने के लिए, जीरो, तो आपको आंसर सेम आएगा। यहाँ पर भी चेक करते हैं। अगर हम a अपॉन बी में माइनस जीरो करेंगे तो हमारा आंसर सेम आएगा, नो डाउट। लेकिन अगर हमने जीरो के प्लेस को चेंज कर दिया, मतलब जीरो माइनस ए बाय बी, तो हमारा आंसर क्या होगा? माइनस ए बाय बी। मतलब अगर हम जीरो को प्लस कर रहे हैं, किसी नंबर में जीरो ऐड करो या फिर किसी नंबर को जीरो से ऐड करो तो आंसर सेम ही आ रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये चीज फॉलो नहीं होता। क्लियर? सिमिलरली अगर हम देखें कि एडिटिव इनवर्स क्या है, मतलब इनवर्स मतलब क्या होता है? जस्ट अपोजिट। क्लियर? इनवर्स मतलब क्या होगा आपका? जस्ट अपोजिट नंबर। अपोजिट नंबर का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास में a बाय बी है। क्लियर? a बाय बी का इनवर्स क्या होगा? a बाय बी का आपका इनवर्स होगा माइनस a बाय बी। इसको हम इनवर्स बोलेंगे। कैसे? सिंपल, अगर हम देखें कि हमारे पास जो नंबर लाइन है, मान लो जीरो, तो राइट हैंड साइड में अगर वन है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? हमारे पास माइनस वन ही तो होगा। मतलब वन और माइनस वन ये एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। सिमिलरली अगर आपके पास a बाय बी फ्रैक्शन में है, रेशनल नंबर है, तो उसका इनवर्स क्या होगा? माइनस a बाय बी। ओके, इतना तो क्लियर हो गया कि इनवर्स क्या होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि ऐड करना है इनवर्स को। किसी भी नंबर में अगर इनवर्स ऐड करेंगे तो आंसर क्या होगा? चेक करें। चलिए चेक करते हैं क्या है। अगर हमारे पास कोई नंबर है, एग्जाम्पल प्लस टू बाय थ्री, इसको ऐड करना है। इसमें क्या ऐड करना है? ऐड लिखा है ना, एडिटिव, इट मींस ऐड। ऐड का साइन मतलब प्लस का साइन। क्या ऐड करना है? इसी नंबर का इनवर्स, मतलब टू बाय थ्री का जस्ट अपोजिट। तो टू बाय थ्री का अपोजिट नंबर क्या होगा? माइनस टू बाय थ्री। क्लियर? सिंपल, हमारे पास नंबर था टू बाय थ्री, हमको उसमें ऐड करना है क्या? इनवर्स। कितना होगा? इस नंबर का जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट का मतलब अगर ये नंबर पॉजिटिव है तो उसका इनवर्स आपका नेगेटिव होगा। इसको सॉल्व करें। टू बाय थ्री माइनस प्लस माइनस टू बाय थ्री। देखिए, एक नंबर आपका पॉजिटिव है, एक नंबर आपका नेगेटिव है, तो ये दोनों आंसर कैंसिल हो जाएंगे और आपको आंसर फाइनली जीरो मिलने वाला है। ओके, अब
आपके मन में डाउट होगा कि अगर ये नंबर नेगेटिव हुआ तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे। नो प्रॉब्लम, इसका आंसर हमारा 0 हो गया। क्लियर। मान लीजिए हमारे पास में -4/5 है। ओके, हमें ऐड करना है, ऐड करना है तो हम प्लस का साइन यूज करेंगे। और क्या ऐड करना है, इस नंबर का जस्ट अपोजिट। अगर नंबर हमारा नेगेटिव है तो हम ऐड करेंगे पॉजिटिव को, +5, 4/5। क्यों? अब देखो यहाँ पर हमने ब्रैकेट यूज करा था इसलिए क्योंकि ये डबल साइन आ रहे थे। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट नहीं भी यूज करेंगे तो भी चलेगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस में है। तो यहाँ पर वापस देखो, -4/5 +4/5, मतलब ये भी टोटल कैंसिल हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया? 0। इतना क्लियर? मतलब जब भी आप एडिटिव इनवर्स को सॉल्व करोगे यू विल बिकम आंसर 0। आपका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा हर बार। ओके, क्लियर? तो एडिटिव आइडेंटिफाई क्लियर हो गया, जिसमें आपको 0 प्लस करना है, ऐड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होगा? जिसमें हम उसी नंबर को, जस्ट अपोजिट नंबर को हम प्लस करेंगे और हमारा आंसर हर बार 0 आएगा। क्लियर? अब इसी टाइप से हम मल्टीप्लिकेटिव को भी समझते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेटिव में भी ऐसा ही है क्या कि आपको 0 प्लस करना है या फिर किसका मल्टीपल करना है। तो सिंपल यहाँ पर लिखा क्या है? मल्टीपल, है ना। मल्टीपल मतलब आपको इनटू का साइन यूज करना है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई क्या होगा? अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर है a/b, क्लियर, जैसे हम कॉमन लेके चल रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई वी हैव अ नंबर a/b। तो इसका आइडेंटिफाई कैसे चेक करेंगे? सिंपल, करना कुछ नहीं है, आपको 1 से मल्टीपल करना है इसको। क्लियर? तो अगर हम किसी भी नंबर को 1 से मल्टीपल करते हैं तो क्या आएगा? एज इट इज तो आएगा। सिंपल, क्या आ गया? a/b। इसके प्लेस को भी चेंज करो तो भी कोई चेंजेस नहीं होगा। 1 × a/b, फिर भी हमें आंसर a/b ही मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी नंबर ले सकते हो। एग्जाम्पल 3/8 × 1, आंसर 3/8 आएगा। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस होगा। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है भी, नो प्रॉब्लम, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, नाउ अगला है हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब इनवर्स क्या था? देखो, अगर हम एडिटिव इनवर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पर तो हमारे पास जस्ट अपोजिट नंबर था। ओके, मतलब प्लस था तो माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जस्ट अपोजिट का नंबर हम अपॉन को बोलेंगे। मतलब अगर हमारे पास कोई नंबर a/b है, हमारे पास कोई नंबर a/b है, तो इसका इनवर्स क्या होगा? इसका इनवर्स होगा आपका b/a। क्लियर हो गया कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स b/a होगा। अब इसको चेक करते हैं कैसे। अगर हम सिंपल सी बात करें और इसका आंसर जो भी होगा ना, इसका आंसर आपका जब मल्टीपल करोगे तो हर बार आपको आंसर 1 ही मिलने वाला है। इसको चेक करें। एग्जाम्पल के लिए 12/5 हमारे पास कोई नंबर है, इसको क्या करना है? मल्टीपल। क्या मल्टीपल? इनवर्स। इनवर्स मतलब इसका जस्ट अपोजिट। अपोजिट यहाँ पर क्या होगा? न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर चेंज हो जाएंगे। मतलब 5/12। क्लियर है? मतलब हमारे पास नंबर था 12/5, उसका मल्टीपल करना था इनवर्स का, तो हमने इनवर्स कर दिया। 5 to 5 कैंसिल, 12 to 12 कैंसिल, मतलब आंसर हमारा हमेशा 1 आने वाला है। जैसे एडिटिव इनवर्स में अगर हम आइडेंटिफाई में 0 ऐड करा तो आंसर सेम है। इनवर्स में अपोजिट साइन को प्लस करा तो आंसर 0 है। वैसे ही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिफाई में भी अगर हम 1 से मल्टीपल करते हैं तो आंसर सेम आएगा, और अगर उसका इनवर्स करते हैं तो हमारा आंसर 1 आएगा। क्यों? क्योंकि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्लियर है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आएगा। ओके, हमें उम्मीद है कि आपको प्रॉपर्टीज भी समझ में आई होगी। और अभी जो हमने करा एडिटिव, इनवर्स, मल्टीपल, मल्टीप्लिकेटिव, आइडेंटिफाई, इनवर्स,
ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर हमारे वीडियोस आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी मैथ्स को बेसिक टू एडवांस लेके जा सके, जिसमें 7 to 12 तक की पूरी मैथ्स कवर करने वाले हैं हम लोग। ओके, थैंक यू।